हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मीनू राज आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल उत्तम एजुकेशनल क्लासेस पर। कैसे हो आप सब? मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है आपका, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। हमने पिछली वीडियो में बिजनेस स्टडीज के टॉपिक डिस्कस किए थे। उसमें हमने क्या किया था, एक तो बिजनेस स्टडी का मीनिंग किया था, उसके अंदर जो जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं उसके टाइप्स किए थे। और फिर उसके बाद बिजनेस के अंदर हम दो जो एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट से मिलकर क्या है बिजनेस बनता है। एक तो क्या होता है इंडस्ट्री और दूसरा क्या है कॉमर्स। तो इंडस्ट्री भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। उनमें से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, चाहे वो पीजीटी, एस्टेट, नेट, सीईटी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, या जैसे अभी जिनका सीईटी क्वालिफाई हुआ है वो मेन के एग्जाम के लिए जाएंगे। तो उसमें क्या है, जितने भी ऑडिटर, जैसे ऑडिटर अकाउंटेंट की पोस्टिंग है, उनमें ये क्या है, ये टॉपिक क्या है आपके लिए क्या है यूजफुल रहेंगे। तो ध्यान से, और मेरे साथ साथ जो जो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाती हूँ, ठीक है, तो उसको साथ साथ नोट करते जाइए बेटा। ठीक है, अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस का दूसरा एलिमेंट कॉमर्स। तो कॉमर्स पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉमर्स है क्या। तो कॉमर्स क्या है, रेफर टू ऑल द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज। कि कॉमर्स क्या है, उन सभी एक्टिविटीज का टोटल है जब क्या है विच आर एंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। कि जब एक बिजनेसमैन क्या है, किसी भी बिजनेस के अंदर क्या है, जब गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करता है, ठीक है, मतलब मीन्स क्या है कि प्रोडक्शन से लेके क्या है जब तक कंज्यूमर तक क्या है गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचती है, उसके बीच में जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं वो क्या है कॉमर्स के अंदर आती हैं। और उन एक्टिविटीज को फेस मतलब मीन्स क्या है, जब कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर तक पहुंचेगा, उसके बीच में क्या है बहुत सारी हिंड्रेंसेस आएंगी। ठीक है, बहुत सारी क्या है बाधाएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएगी। वो प्रॉब्लम्स किस टाइप की होती हैं, या तो हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे शॉर्ट आउट करना है। ठीक है, जो ये मैंने बताई है, जैसे पर्सन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो पर्सन जो प्रोड्यूसर है, कंपनी में प्रोडक्शन तो बन गया, सामान बन गया इंडस्ट्री के अंदर। फिर उसके बाद वो सोचेगा कि उसको वो सामान कंपनी को सेल करना है, या होलसेलर को सेल करना है, या रिटेलर को सेल करना है। मतलब एक मिडल मैन होना चाहिए किसके बीच में, इंडस्ट्री से लेके क्या है, या प्रोडक्शन प्रोड्यूसर से लेके क्या है कंज्यूमर तक क्या है, जो उस गुड्स को क्या करेगा एक्सचेंज करेगा। तो उसकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है, मिडल मैन। तो इस तरह से प्लेस से रिलेटेड प्रॉब्लम और टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम, रिस्क से रिलेटेड, बिजनेस के अंदर रिस्क भी होता है, अगर रिस्क हो जाए तो उसको कौन मैनेज करेगा। ठीक है, ये इसको कौन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ये सारी एक्टिविटीज हम किसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, कॉमर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है हम इसके अंदर करते हैं, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कंसेप्ट ऑफ कॉमर्स क्या है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है। कहाँ से स्टार्ट होता है ये, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस से स्टार्ट होता है और कस्टमर तक पहुंचता है ये। ठीक है, उसके बाद क्या है कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स। कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर हम दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है कॉमर्स। एक होता है ट्रेड और दूसरा कौन सा होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, या इसको हम बोल सकते हैं रिलेटेड टू ट्रेड एक्टिविटीज। ठीक है, अब ट्रेड क्या है, ट्रेड के अंदर क्या लेते हैं हम, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनको सेलिंग और बाइंग की जो भी एक्टिविटीज होंगी, सेल और परचेज की जो भी एक्टिविटीज होंगी, उसको हम ट्रेड का नाम देते हैं।
ठीक है। अब ट्रेड को भी हम क्या है, दो ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे। एक होता है होम ट्रेड और दूसरा कौन सा होता है, फॉरेन ट्रेड। तो होम ट्रेड क्या है, जब क्या है कोई भी बिजनेसमैन अपनी डोमेस्टिक बाउंड्री के बीच में ही गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, तो दैट इज होम ट्रेड। ठीक है। और उसके बाद क्या है, और फॉरेन ट्रेड क्या है, जब कोई भी बिजनेसमैन टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, ठीक है, या अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए क्या करता है, अपनी डोमेस्टिक बाउंड्री को क्रॉस करके, मींस क्या है, अदर कंट्रीज के साथ क्या है, जब वो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करता है, एक्सचेंज करता है, तो दैट इज फॉरेन ट्रेड। अब होम ट्रेड के अंदर भी होम ट्रेड को भी क्या है, हम तीन ब्रांचेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक होता है लोकल ट्रेड, और दूसरा क्या है, स्टेट ट्रेड, और तीसरा क्या है, इंटरस्टेट ट्रेड। अब लोकल ट्रेड क्या होता है, लोकल ट्रेड क्या है, जब कोई बिजनेसमैन अपने लोकल एरिया या अपनी सिटी के अंदर ही, लोकल एरिया के अंदर ही क्या है, जब गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, सेल करता है या गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल ट्रेड। ठीक है। अब लोकल ट्रेड के अंदर कौन कौन सी गुड्स है जो जिनको हम इन्वॉल्व करते हैं, वो क्या है, फर्स्ट क्या है, फ्रूट्स। जो फ्रूट सेलर होते हैं वो लोकल एरिया के अंदर ही क्या है, अपने ठेले लगा लेते हैं, और वहां पे क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और टू अर्न मोर एंड मनी। ठीक है। और दूसरा और कौन सा गुड्स इसके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं, वेजिटेबल्स के ठेले भी लगाते हैं। ये स्मॉल लेवल पे ये बिजनेस किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टेट ट्रेड। स्टेट ट्रेड क्या है, जब क्या है कोई भी बिजनेसमैन क्या है, लोकल बाउंड्री को क्रॉस करता है। लोकल बाउंड्री मींस स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल, स्टेट के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट होगी, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है, वो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। ठीक है। तो वो स्टेट ट्रेड कौन कौन सी गुड्स के अंदर किया जाता है, वीट के अंदर किया जाता है, पल्सेस के अंदर किया जाता है, और राइस के अंदर किया जाता है। तो वो गुड्स हैं जिसमें क्या है, कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है, स्टेट ट्रेड करता है। उसके बाद क्या है, इंटरस्टेट ट्रेड। इंटरस्टेट ट्रेड क्या है, अब स्टेट ट्रेड में क्या है, जैसे जो गेहूं कुरुक्षेत्र के अंदर मंडी में आई है, ठीक है, मार्केट के अंदर आई है, वो क्या है, कुरुक्षेत्र से क्या है, यमुनानगर की मार्केट में भी एक्सचेंज कर सकते हैं उसको। फिर यमुनानगर की मार्केट क्या है, आगे कैथल की मार्केट में एक्सचेंज कर सकती है। तो इस तरह से क्या है, स्टेट ट्रेड हम ऐसे डील करते हैं। उसके बाद क्या है, इंटरस्टेट ट्रेड। इंटरस्टेट ट्रेड क्या है, जब कोई बिजनेसमैन एक स्टेट में नहीं, एक स्टेट से की बाउंड्री क्रॉस करके दूसरी स्टेट के अंदर क्या है, जब गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, तो दैट इज इंटरस्टेट ट्रेड। ठीक है। अब इंटरस्टेट ट्रेड के अंदर कौन कौन सी गुड्स को हम लेते हैं, एक तो होती है शुगर, और दूसरी कौन सी होती है, क्लोथ्स। जो भी शुगर की इंडस्ट्रीज हैं या क्लोथ्स इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या करती हैं, जैसे क्या है, जो सहारनपुर की क्या है, यूपी स्टेट है, यूपी स्टेट के अंदर क्या है, सहारनपुर क्या है, सिटी है, तो वहां का क्लोथ्स क्या है, हरियाणा, मतलब वहां से क्या है, हरियाणा वाले परचेज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ऐसे ही पंजाब से आता है क्लोथ्स। उसके बाद क्या है, तो ये तो क्या थे, होम ट्रेड की क्या है, तीन ब्रांचेस थी। उसके अंदर हमने पढ़ा कि कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या है, एक्सचेंज किया जाता है इसके अंदर, ट्रेड के अंदर। अब दूसरा टाइप क्या है, फॉरेन ट्रेड। जैसे बताया कि जब कोई बिजनेसमैन अपनी डोमेस्टिक बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरी कंट्री के साथ क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सचेंज करता है, तो उसको हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। अब फॉरेन ट्रेड को भी हम तीन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करते हैं, या इसके टाइप्स ही बोल लीजिए इसको। तो फर्स्ट क्या है, इंपोर्ट, सेकंड क्या है, एक्सपोर्ट, और थर्ड क्या है, री एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या है, जब कोई बिजनेसमैन दूसरी कंट्री से क्या है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज क्या करता है, परचेज करता है,
तो उस सिचुएशन को या उस ट्रेड को हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट ट्रेड, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है, जब कोई बिजनेसमैन अपनी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो बनाता है और उसको आगे दूसरी कंट्री के अंदर क्या करता है, एक्सचेंज करता है या सेल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है। उसके बाद क्या है, री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है कि जब एक कंट्री क्या है किसी दूसरी कंट्री से क्या करती है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करती है और उसको क्या है किसी थर्ड कंट्री को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है या सेल करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, री एक्सपोर्ट ट्रेड। अब इंपोर्ट ट्रेड के अंदर हम कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल, जैसे इराक या ईरान से हम पेट्रोल क्या करते हैं, परचेज करते हैं। एक्सपोर्ट का बिजनेस में हम क्या करते हैं, जो हमारे कॉटन क्लॉथ्स हैं, टी और जूट के गुड्स को क्या है हम अदर कंट्री में क्या करते हैं, सेल करते हैं। और इस तरह से क्या है, एक बिजनेसमैन टू अर्न मनी। उसके बाद री एक्सपोर्ट में क्या है, जैसे इंग्लैंड से हमने कोई सामान खरीदा, ठीक है, इंग्लैंड ने क्या है किसी दूसरी कंट्री से कोई सामान खरीदा और इंडिया के अंदर जाके क्या है उसको सेल कर दिया, तो वो क्या होगा, री एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है। तो ये तो क्या थे, ट्रेड क्या है और उसकी उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है, सब ब्रांचेस भी हमने कर लिया। और कंपोनेंट में, कॉमर्स के कंपोनेंट में इसका नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटेड टू ट्रेड एक्टिविटीज। अब इसमें क्या है, मतलब क्या है, कॉमर्स के अंदर ही क्या है, हम गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के अलावा क्या है और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, इसके अंदर वेयर हाउसिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, एक्टिविटीज की जाती है, इसके अंदर बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है, इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अब जो ये रिलेटेड टू ट्रेड एक्टिविटीज हैं, इसको मतलब क्या है कि एक प्रोड्यूसर से क्या है कोई प्रोडक्ट कस्टमर तक जब पहुंचता है तो उसके बीच में बहुत सारी बाधाएं आती है, बहुत सारी क्या आती है, हिंड्रेंसेस आती है। तो उन हिंड्रेंसेस को कैसे शॉर्ट आउट करना है, वो हम कॉमर्स के अंदर ही उस एक्टिविटी को क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। अब हिंड्रेंसेस में भी हमारी अलग अलग टाइप की हिंड्रेंसेस आती हैं। फर्स्ट क्या है इसके अंदर, हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, मीन्स क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर क्या है, प्रोडक्ट बन गया, फिर उसके बाद वो कंपनी के अंदर मतलब प्रोडक्शन, एक कंपनी ने क्या है प्रोडक्ट को क्या है प्रोड्यूस कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया। अब उसको परचेज कौन करे, या इंडस्ट्री ने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर दिया। अब वो किसको, वो अपना सामान जो गुड्स है वो किसको सेल करे, ठीक है, कि कंपनी को करे या होलसेलर को करे या रिटेलर को करे, समझ नहीं आएगा। तो इसके मतलब एक मिडिल मैन इस प्रॉब्लम को क्या कर सकता है, शॉर्ट आउट कर सकता है, किसको, इस हिंड्रेंसेस को, पर्सन के हिंड्रेंसेस को क्या है, मिडिल मैन के अंदर कंपनी, होलसेलर, रिटेलर। अब कंपनी देखो, कंपनी तो क्या है डायरेक्ट इंडस्ट्री से प्रोडक्ट को परचेज करेगी और जो होलसेलर होते हैं वो कंपनी से प्रोडक्ट को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। और जो रिटेलर होते हैं वो क्या है, रिटेलर क्या छोटे व्यापारी इसको बोलते हैं, ठीक है। रिटेलर किससे, होलसेलर से प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और जो रिटेलर है वो फिर क्या है डायरेक्ट कस्टमर तक क्या है प्रोडक्ट को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरह से क्या है जो पर्सन की हिंड्रेंसेस थी वो क्या है मिडिल मैन उसको शॉर्ट आउट करेगा। उसके बाद सेकंड क्या है, हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, मतलब प्लेस की। अब जब तक क्या है प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर तक नहीं पहुंचा, मतलब बहुत टाइम अभी लगेगा। जैसे क्या है जैसे शुगर का बिजनेस या शुगर इंडस्ट्रीज होती हैं, नवंबर में से क्या है शुगर केन की जो क्रॉप होती है वो उगती है, तो उस नवंबर में उसका क्या है प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। या और फिर उसके बाद क्या है पूरे साल ही हमें शुगर की जरूरत पड़ेगी, ये तो नहीं है कि नवंबर में ही हम कंज्यूम कर लेंगे। तो उसको क्या है हम स्टोर करके हमें रखना पड़ेगा पूरे साल के लिए। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे कॉमर्स के अंदर वो सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा, वेयर हाउसिंग एजेंसी,
ठीक है, या वेयर हाउस कंपनी होती है, ठीक है, वो यहाँ पे उसको क्या है तब तक क्या है उसको प्लेस की था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मींस क्या है कि प्रोड्यूसर से लेके क्या है कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचे, कंपनी मतलब इंडस्ट्री से क्या है कंपनी तक कैसे पहुंचेगा प्रोडक्ट, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास जाएंगे। अब ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या है वो सर्विस प्रोवाइड करेगी, इस प्रॉब्लम को कौन दूर करेगा, ट्रांसपोर्ट एजेंसी। और कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन भी करेगा इंडस्ट्री, कंपनी के साथ करेगी कम्युनिकेट, और कंपनी क्या है होलसेलर के साथ कम्युनिकेशन करेगी, और होलसेलर क्या है रिटेलर से क्या है कम्युनिकेट करेगा। फिर क्या है प्लेस की प्रॉब्लम क्या है शॉर्ट आउट होगी। और टाइम की प्रॉब्लम अभी बताया था जैसे मैंने कि जब तक क्या है प्रोडक्ट जैसे बनता है और जब तक कस्टमर तक नहीं पहुंचता है तो उसको सेफ रखने के लिए हम कहाँ रखते हैं उसको, वेयर हाउस के अंदर। उसके बाद क्या है फिर फाइनेंस की भी एक प्रॉब्लम है कि हम एक जैसे कंपनी है, कंपनी को क्या है अपना ऑर्डर पूरा करना है, होलसेलर ने जो दिया था, ठीक है, तो अब उसके पास प्रॉपर फाइनेंस नहीं है। अब फाइनेंस के बिना तो प्रोडक्शन प्रोसेस से क्या है रुक जाएगा, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को वो कहां से शॉर्ट आउट करेगा, बैंकिंग कंपनी के पास जाएगा। बैंकिंग कंपनी फिर क्या करेगी, उसको फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह से क्या है ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा रिलेटेड टू ट्रेड एक्टिविटीज के अंदर। उसके बाद क्या है रिस्क। अब एक बिजनेसमैन को क्या है रिस्क भी बियर करना पड़ सकता है। जैसे क्या है उसके लिए उसको पहले ही बैकअप रखना पड़ेगा। कैसे कि अगर बिजनेस के अंदर क्या है कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी आ सकती है, जैसे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए एक बिजनेसमैन क्या है अपने बिजनेस का क्या है इंश्योरेंस करवाता है, और उस रिस्क को कवर कौन, इंश्योरेंस एजेंसी कवर करती है। तो इस तरह से क्या है रिस्क की प्रॉब्लम को का भी सोल्यूशन रिलेटेड टू ट्रेड एक्टिविटीज के अंदर आता है। उसके बाद लास्ट क्या है इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम भी आती है कि प्रोड्यूसर कस्टमर तक क्या है अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाए। तो उसके लिए क्या है फिर रिलेटेड टू ट्रेड या कॉमर्स के अंदर ही एक एक्टिविटीज या सर्विस प्रोवाइड की जाती है कॉमर्स के अंदर ही, क्या एडवर्टाइजिंग एजेंसी हायर करते हैं हम, या कंपनी हायर करती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, जो क्या है उसके प्रोडक्ट की क्या है एडवर्टाइजमेंट करेगी, उसकी पब्लिसिटी करेगी। तो इस तरह से क्या है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को एडवर्टाइजिंग एजेंसी सॉर्ट आउट करती है। तो ये तो क्या था भाई बिजनेस के दूसरा कंपोनेंट्स कॉमर्स, ठीक है, ये हमने यहाँ तक किया। इसके बाद हम थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे कि इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड के अंदर क्या डिफरेंस है, अभी करते हैं वो।